Hello student, good morning. Today we shall read lesson number 3rd from First Flight. The two stories about flying. The two story about flying. This lesson is written by, this story is written by Liam O'Flaherty, and it is about a seagull who is very fearful. A young seagull is afraid to fly. How does he overcome his fear? Let us read it out and find how does he overcome his fear. The young seagull was alone on his leash. एक यंग सीगल जो एक बर्ड होता है वो अपने लेज यानी अपने नेस्ट में अकेला होता है. His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले उसका जो भाई होता है और उसकी बहन already flown away, पहले वो उड़ चुके होते हैं, वो उड़ना जान चुके होते हैं उससे पहले, और वो he couldn't know this art of flying because of his fear. He had been afraid to fly with them. He had been afraid to fly. मतलब वो डरता था उनके साथ उड़ने में. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of leash and attempted to flap his wings, he became afraid. और जब भी वह अपने नेस्ट से उस जो क्लिफ पे बना हुआ था, उस चोटी पे, उससे बाहर निकलने की कोशिश करता और प्रयास करता, तो वो एकदम डर जाता और वापस अपने इसमें लेज में नेस्ट में आ जाता. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. The great expanse of sea stretched, जो समुद्र था वो उसका फैलाव काफी विस्तृत था और वो दूर तक फैला हुआ था, मीलों दूर तक. He felt certain that, यहाँ पे ये नाउन क्लोज है. He felt certain that his wings would never support him. उसको भय था कि उसके जो पंख कभी उसका साथ नहीं देंगे. So he banged his head and ran away back to the little hole under the leash where he slept at night. और वो अपना सिर झुका के वापस भागा था अपने होल में, अपने जहाँ पे रहता था नेस्ट में, जहाँ फिर वो आके सो जाता था वहां पे. Even when each of his brothers and his little sister, even when, जबकि each of his brother, उसका भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, और उनके पंख, उसके भाई के और उसके बहन के उनसे काफी छोटे थे पंख, shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away. बाहर आते और उड़ने की कोशिश करते, उड़ जाते. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. और वो साहस नहीं जुटा पाता to take that plunge, वहां पे उस समुद्र में डुबकी लगाने का, फ्लाइट भरने का, which appeared to be desperate, और ये चीज को डरा देती थी, एकदम से वो भयभीत हो जाता था. His father and mother had come around, calling to him cheerily, upbraiding him, threatening to let him starve on his leash unless he flew away. और उसके जो फादर मदर थे सीगल के, वो उसको शेरिली काफी तेजी से धमकाते, अपब्रेडिंग स्कोल्ड करते, डांटते और धमकी देते कि उसको भूखा मारने दो तब तक वो फ्लू अवे, उड़ना ना सीखे वहां से. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन मरने के भय से वो उड़ नहीं सकता था. ही वॉज फियरफुल बर्ड. दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 घंटे तक, since then nobody has come near him, यानी 24 घंटे तक उसके पास कोई नहीं आया. That day, the day before, all day long, और एक दिन पहले पूरा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. एक दिन पहले उसने अपने भाइयों को और अपने पेरेंट्स को वहां उड़ते हुए देखा. Perfecting them, और उनको परफेक्ट करते हुए, अपने भाइयों और बहनों को उनके पेरेंट्स परफेक्ट करते, स्किल में उसको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते. इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में निपुण बनाते उसको. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव, और उसको सिखाते कि लहरों के पार कैसे जाया जाता है. एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश, और मछली पकड़ने के लिए डाइव, छलांग कैसे लगाते हैं. व्हाइल हिज पेरेंट्स
He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और उसने अपने बड़े भाई को मछलियां पकड़ते हुए देखा और उसको खाते हुए भी देखा. स्टैंडिंग ऑन द रॉक, चट्टान पे खड़े होते हुए. स्टैंडिंग ऑन रॉक यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है ग्रामेटिकल पोर्शन के हिसाब से देखें तो. while his parents circled around raising a proud cackle, और उसके जो पेरेंट्स थे सीगल के, उसके जो भाई उड़ रहा था उसको देखे काफी प्राउड फील कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. उसका डरपोक होने के ऊपर उसके ऊपर टॉन्टिंग करते, उसको धमकाते और सारे सामने वाली चोटी के ऊपर बैठे हुए थे. खाली वो अपने लेज में बैठा हुआ था, उसको डरपोक कह के वो चिढ़ा भी रहे थे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अब जो सूर्य था वो असेंडिंग हो रहा था, ऊपर आ रहा था, सूर्य उदय हो रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ. और जो साउथ की तरफ उसका जो लेज, उसका नेस्ट मुंह किए हुए था, उसके ऊपर वो सीधा पड़ रहा था. ही फेल्ट दैट हिट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइट. और उसको बड़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ खाया भी नहीं था, ऊपर से हिट भी थी. द स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज. उसने धीरे से उस अपने नेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश की, स्लोली, धीरे धीरे से. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. एंड स्टैंडिंग ऑन हिज वन लेग, एक पैर पे खड़ा हुआ, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा पैर उसके पंखों में छिपा के. ही क्लोज्ड वन आइज, एक आंख उसने बंद की, देन द अदर, फिर दूसरी भी. ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप. उसने सोने का दिखावा किया कि मैं सो रहा हूं, उसने ऐसा दिखाया आंखें बंद करके, जैसे सोने का ड्रामा किया हो, प्रिटेंशन, दिखावा करना, टू शो. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. इसके बावजूद भी उन्होंने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. उसने he saw his two brothers, अपने दोनों भाइयों को और बहनों को, lying, बैठे हुए, on the plateau, पठार के ऊपर, dozing, ऊँग रहे थे, with their heads, अपने sunk into their neck, अपने गर्दन को अपने पंखों में देके वो dozing कर रहे थे, ऊँग रहे थे. His father was preening his feather on his white back. और उसका जो फादर था सीगल का, वो अपने पंखों को साफ कर रहा था. Only his mother was looking at him. केवल उसकी जो मदर थी वही उसको देख रही थी. She was standing on a little high hump on plateau. प्लेटू का जो ऊपरी भाग था, ऊपरी हिस्सा, उसके ऊपर, उस हिस्से के ऊपर वो बैठी हुई थी. Her white breast thrust forward. और उसकी जो सफेद छाती थी वो आगे निकली हुई थी. नाउ एंड देन, कभी कभार, सी टोर ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिग ऑन द रोप. अब वो क्या करती, कभी कभार सी टोर, वो फाड़ देती, एट अ पीस ऑफ फिश, फिश के टुकड़ों को, दैट ले, जो पड़ा हुआ था, एट हर फीट, उसके पैरों में, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिग ऑन द रोप. और उसका जो देन स्क्रैप्ड मतलब उसके टुकड़े करते, ईच साइड ऑफ हर बिग ऑन द रोप. और रोप के ऊपर वो मछली को काट रही थी वहां बैठे बैठे. द साइड ऑफ द फूड मैडन हिम. और जो उसने भोजन देखा अपनी माँ के पैरों में पड़ा हुआ मछली जिसको वो काट रही थी अपने चोंच से, तो मैडन यानी पागल हो जाता है, बिकॉज ही वॉज हंग्री. How he loved to tear food that way. वो चीरना, उसको खाने को चीरना उसको बड़ा अच्छा लगा. Scraping his beak now and again to wet it. और अपनी चोंच को to wet it होता है शार्प करना, शार्प करते हुए देखना उसको बड़ा अच्छा लगता था. Gaga, he cried, begging her to bring him some food. अब उसने अपनी साउंड निकाली और he cried, begging her to bring him some food. और अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट की कि उसे कुछ फूड दे, because he was hungry. Ga को she screamed back,
derisively. वो भी वापस चिल्लाई, लेकिन taunting के मैनर में, कि तू खड़ा हो आलसी कहीं का, तू भी फ्लाई करना सीख. But he kept calling plaintively, लेकिन वो दुख भरे अंदाज में कहना जारी रखा. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. और कुछ देर बाद उसने एक खुशी की जो चिल्लाहट थी वो निकाली. His mother had picked up a piece of fish and was flying across him with it. His mother had picked up a piece of fish. एक फिश ली, उसकी मम्मी ने उठाई, and was flying, और वो उड़ रही थी उसके पास से. And leaned out eagerly, उसने बाहर देखा. Tapping the rope, थपथपाते हुए रोप को with his feet, अपने पैरों से. Trying to get nearer to her as she flew across, और उसे नजदीक जाने की कोशिश करी अपनी मदर के उस फिश को, पीस ऑफ फिश को लेने के लिए. But when she was just opposite to him, लेकिन जब उसके सही सामने थी, she halted, वो रुकी. Her wings motionless, उसके जो विंग्स थे motionless हो गए, गतिहीन हो गए. उसने फ्लाई करना मतलब एक स्टेबल हो गई वो. The piece of fish in her beak almost within the reach of his beak, और जो उसकी मदर के बिक में जो फिश पीस ऑफ फिश था वो उसके काफी रीच में था, वो नजदीक पहुंच चुका था उसके. He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come near, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब वो ये सरप्राइज था, wondering surprise, कि उसकी मदर उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही, और भूख से आकुल व्याकुल होकर उसने डाइव लगा दी, छलांग लगा दी. With a loud scream, he fell outward and downward into the space. और वो अंतरिक्ष में आगे बढ़ा और नीचे की तरफ आया. Then a monster terror seized him and his heart stood still. एक भयानक भय ने उसको घेर लिया, पकड़ लिया, और उसका जो दिल एकदम से थम सा गया था भय के कारण, ड्यू टू फियर. He could hear nothing, वो कुछ सुन नहीं पाया. But it only lasted a minute, लेकिन ये जो डर का जो मोमेंट था एक क्षण ही रहा. नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, he felt his wings spread outward, उसकी जो विंग्स थी, उसके पंख बाहर की तरफ फैले. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, उसके जो पंखों पे हवा लगी और फिर स्टोमक पे, and against his wing, फिर उसके पंखों पे. He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब जो हवा का दबाव था उसके जो पंखों पे लग रहा था. He was not falling headlong now. headlong होता है सिर के बल गिरना. अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downward and outward. वह धीरे धीरे अब उड़ रहा था नीचे की तरफ और आगे की तरफ. He was no longer afraid. अब वो डर भी नहीं रहा था. He just felt a bit dizzy. थोड़ा सा उसको परेशानी हुई, जी उसका मिचला, चक्कर सा महसूस हुआ. Then he flapped his wings once and he soared upward. फिर उसने अपने पंखों को फ्लैप किया और ऊपर की तरफ वो उड़ता चला गया. ये अपने साउंड के साथ गा गा गाओ को आ. His mother swooped past him, और उसकी मदर झपटते हुए उसके ऊपर उसके पास से गई. Her wings making a loud noise, उसके जो पंख थे आवाज करते हुए, और वो मदर झपट के उसके पास से निकल जाती है. He answered her with another scream, वो भी उसको जवाब वैसा ही बर्ड चिर्पिंग के मोड में उसको देता है. Then his father flew over him screaming, फिर उसका जो फादर है सीगल का, वो वहां पे चिर्पिंग करता हुआ आता है. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and shouting and diving. फिर उसके जो ब्रदर सिस्टर उसके पास आते हैं घोड़े की तरह उछलते हुए, उड़ते हुए, डाइव मारते हुए. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और फिर वो भूल जाता है इस बात को कि वो कभी भी उड़ने के लायक नहीं होगा. And commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. और अपने आप की तारीफ करता है अपने आप को उड़ने के लिए, और जो आकाश में फ्लाई करते हुए जो पलटी मारता है उसके लिए अपने आप को एडमायर करता है. He was near the sea now, flying straight over it. अब वो समुद्र के ऊपर था, इसके ऊपर से उड़ रहा था. Facing straight out over the ocean, ओशन के ऊपर से. He saw a vast green sea beneath him, उसके नीचे उसे ग्रीन सा समुद्र देखा जो काफी विशाल था. With a little reach moving over it, और उसके नीचे जो टीले जैसे प्लेटू थे वो मानो ऐसे लगे मानो
तैर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो। एंड ही टर्न हिज बिग साइडवेज एंड काउड अम्यूजली, उसने फिर अपने चोंच को घुमाया और हैप्पीली अपने जो साउंड ऑफ बर्ड होते हैं वो निकाले। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. His parents and his brother, उसके माता पिता और उसके भाई बहन, landed on the green flooring ahead of him. उसे जो ग्रीन फ्लोरिंग, समुद्र का जो पानी था ग्रीन ग्रीन था, उसके ऊपर वो उतरते हैं। They were beckoning him, वो उसको इशारे से बुला रहे थे। Calling shrilly, और जोर जोर से उसको पुकार रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea. He dropped his leg on the stand on the green sea. उसने अपने वो जो पैर थे वो पानी के ऊपर रखे। His leg sank into it. उसके जो पैर मानो वो पानी में डूब रहे हैं, उसको ऐसा लगा। He screamed with fright. फिर से वो भयभीत होकर चिल्लाया। And attempted to rise again, flapping his wings. फिर उसने कोशिश की अपने पंखों को फ्लैपिंग करते हुए उड़ने की। But he was tired and weak with hunger. लेकिन थका हुआ था, भूखा भी था। And he could not rise, exhausted by the strange exercise. He could not rise, वो उड़ नहीं पाया, थका हुआ था इस एक्सरसाइज से काफी देर, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसका फ्लाई करने का, तो वो थक भी गया था। His feet sank into the green sea. His feet sank, वो उसके जो पैर थे वो डूबते चले गए। And then his belly touched it. फिर उसका जो पेट था उसने, बेली ने पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, फिर आगे वो डूबा नहीं। जो उसका पेट पानी के ऊपर टिकता है वो डूबना बंद हो जाता है, पैर उसके वो सैंक हो जाते हैं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसका परिवार भी स्क्रीमिंग चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था, एडमायर कर रहा था। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और जो उसको डॉग फिश वो ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी जिंदगी के पहले उड़ान भर ली थी। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन वेरी वेल, एंड दिस लेसन टीचेस अस द लेसन दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस इज ऑलवेज डिफिकल्ट, एंड when we become used to doing the same work, we become expert doing the same kind of work. Thank you. Have a great day.